ओम शांति। यह आत्मा की शक्ति का पाठ पा रहा है। शरीर पर शब्दों, संकल्प और वाइब्रेशन का प्रभाव। हर मनुष्य में 3 शरीर है। स्थूल शरीर अर्थात हमारा भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात फरिश्ता स्वरूप और कारण शरीर अर्थात हमारा आभा मंडल या ओरा। हम कीमती चीज 3 तालों में रखते हैं। पहला ताला घर के मेन गेट पर लगाते हैं, दूसरा ताला अलमारी या ट्रंक पर लगाते हैं, तीसरा ताला उस पर्स में लगाते हैं जिसमें सोना आदि रखते हैं। ऐसे ही हमारी ईश्वरीय शक्ति कारण शरीर में रहती है। स्थूल शरीर शब्दों से प्रभावित होता है। शब्द चाबी है। गीत, संगीत, नाटक, बातचीत, भाषण आदि सब शब्द ही हैं। इनका स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शब्दों में ताकत होती है। ढोल, बंदूक की गोली, बादलों की गर्जना, जंगली जानवरों के बोल से हम डर जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न कंपन हमारे पर असर करती है। एक लोहे की गार्डर किसी मकान के अंदर टांग दे और उसे धीरे धीरे चोट मारते रहे तो उससे इतनी कंपन पैदा होते हैं जो मकान टूट जाएगा। इसीलिए शरीर और जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो श्रेष्ठ शब्द ही सुनने चाहिए। सत्संग, प्रवचन, भाषण, शिक्षा ये सब शब्द है और शरीर को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म शरीर संकल्पों से, श्वासों से प्रभावित होता है। हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना चाहते हो तो हर सांस लेते समय अच्छे विचार करें और ऊंडे श्वास लें। कारण शरीर सिर्फ ध्यान अर्थात वाइब्रेशन से शुद्ध होता है। यही हमारा भाग्य का आधार है। अगर कारण शरीर शुद्ध होगा तो स्थूल शरीर और स्थूल जीवन स्वतः शुद्ध हो जाएगा। कारण शरीर की शुद्धि सिर्फ भगवान की याद से ही होती है। यही शरीर शक्तियों का पुंज है। इसमें ही अभी नेगेटिव एनर्जी अर्थात पाप कर्मों का कट लगा हुआ है। इसलिए याद का अभ्यास करो, तब यह शुद्ध होगा। इसे सुधारने का और कोई उपाय नहीं है। तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जैसा कुछ बाहर से दिखता है उसकी जड़ें अंतःकरण में जमी हुई रहती है। पाठ 13 अंतःकरण को कैसे सुधारें। जिस प्रकार दलदल में फंसे हाथी को दूसरे सुशिक्षित हाथी ही चतुरता पूर्वक बाहर निकाल कर लाते हैं, माली पौधों को सींचता है तथा अनावश्यक टहनियों की काटछाट भी करता है, किसान उपयोगी जानवरों को पालता है और जंगली जानवरों को भगाता भी है, ठीक उसी प्रकार अपने अंदर सात्विक वृत्तियों, विचारों की रक्षा करो, उसे बढ़ाओ तथा बुरी वृत्तियों को दिमाग से निकालते रहो। परिस्थितियों से, सूक्ष्म कमजोरियों से बचते रहो। भले बुरे चिंतन से मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बनता है। मनुष्य की प्रकृति बदलना, व्यक्तित्व बनाना और भविष्य का निर्माण करना बहुत कुछ विचार शक्ति पर ही निर्भर करता है। राजयोग विचारों को घनीभूत करके एक दिशा विशेष में लगा देता है। बारूद को बंदूक की नली में डालकर एक दिशा में दागने से वहां विस्फोट हो जाता है। राजयोग गहरी तलों पर छिपे विकारों को नष्ट कर देता है। यही रियल मेडिटेशन है, जो कुछ खुद भगवान अर्थात पावर हाउस आकर बताते हैं।
कि कैसे उनकी एनर्जी को खींचकर आत्मा को साफ कर वो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, वो कोई उपाय नहीं है। भाव अंदर से उठते हैं। ये आंतरिक मन के उत्पादन है। मन जैसा संकल्प करता है वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। शुभ भाव व सद्भावनाएं व्यक्ति के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिससे सद्विचार अपने आप आने लगते हैं। सद्विचारों वाली आत्माएं ही देवता बनती है। वे असंख्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। सद्भावना अवचेतन मन या कारण शरीर की उत्पत्ति है। पाठ 14 परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ है चिंतन की धारा बदलना। जब मन का लक्ष्य बदल जाता है तब मन की दिशा बदलने से जीवन की दशा बदल जाती है। मनुष्य के अंतराल में कुछ विलक्षण शक्तियां विद्यमान हैं। वे शक्तियां मूर्छित पड़ी हैं। जो चीज काम में नहीं लाई जाती वह बेकार हो जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां महत्वहीन हो गई है। इंद्रियों की शक्ति स्थूल है। इन स्थूल इंद्रियों की सूक्ष्म परतें ही सूक्ष्म शक्ति का काम करती है। जिस प्रकार ड्राइवर की इच्छा अनुसार ही गाड़ी की दिशा और गति तय होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर मन का आज्ञाकारी है। मन आंतरिक शक्ति का आज्ञाकारी है। उत्थान व पतन की, सम्मान व अपमान की, जय या पराजय की दूरी यही आंतरिक मन है। जब आहार विहार संतुलित रूप से निर्धारित कर लेते हैं तो शरीर और जीवन स्वतः ही अच्छा हो जाता है। मानसिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की विधि कोई विरला ही जानता है। 90% लोग सिर्फ दिमाग से काम कर रहे हैं, जो कहते कुछ है और करते कुछ है तथा सोचते कुछ और ही है। पवित्रता की तरफ कठोर दृष्टि रखते हैं। संपूर्ण पवित्रता किसी को भी पता नहीं है। विचार बाहर से आते हैं। ज्ञान अर्जित करके तथा शिक्षण अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान से बुद्धि तो परिपक्व होती है, परंतु आंतरिक उत्कृष्टता उभरेगी ही, यह कोई निश्चित नहीं है। दुनियावी ज्ञान IQ बढ़ाता है, उसके साथ पॉजिटिव EQ जरूरी है। उससे ही SQ बढ़ता है, उसके लिए जरूरी है आत्मज्ञान। इसे ही आत्मा की उन्नति होती है। संस्कार परिवर्तन होते हैं, इसे ही आध्यात्मिकता कहा जाता है।